Good morning. Next we are going to discuss types of voids in solid state. हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट, लेकिन उससे पहले हमको जानना है voids के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ voids के बारे में. आइए देखते हैं. तो void का मतलब क्या होगा? वैकेंट स्पेस होगा बिटवीन एटम्स. ओके, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ void का, पहले डिफाइन कर लो जी void होता क्या है, फिर हम बात करेंगे. ठीक है, void का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वैकेंट स्पेस. दिस इज वैकेंट, है ना, वैकेंट स्पेस बिटवीन एटम्स. जब क्लोज पैकिंग होगा तो वहां पर एटम के बीच का जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम void बोलेंगे. टाइप्स ऑफ void किस किस तरह का void होता है? टाइप्स ऑफ void. तो बेसिकली इसको हम दो पार्ट में देख लेते हैं. तो एक हो जाएगा अपना, दिस इज फर्स्ट वन, वी कैन कॉल इट प्लेनर void, जो पॉसिबल प्लेन में होगा, है ना. एंड सेकेंड वन इज नन प्लेनर void. नन प्लेनर void मतलब सिंपल सा है, ये आपका 2D में लाइक करेगा, ये लाइक करेगा अपना 3 डायमेंशन में पॉसिबल होगा, और ये पॉसिबल होगा आपका 2 डायमेंशन में. ठीक है, तो अब इसमें कितना टाइप है उसको भी देख लेते हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेनर void. तो इसका भी हमको दो पार्ट पढ़ना है. एक हो जाएगा अपने पास, दिस इज ट्राइंगुलर प्लेनर void, ट्राइंगुलर प्लेनर void, और दूसरा होगा स्क्वायर प्लेनर void. स्क्वायर प्लेनर void होगा. उसी तरह से अगर बात करें इसमें, यहाँ हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट वन, दैट इज टेट्राहेड्रल void. टेट्राहेड्रल, फर्स्ट वन इज टेट्राहेड्रल void. सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल void. ऑक्टाहेड्रल void, है ना. एंड थर्ड वन इज क्यूबिक, और वी कैन कॉल इट क्यूबिकल, है ना. क्यूबिक void वी कैन कॉल इट, और क्यूबिकल void. ठीक है, तो हमको यहाँ डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ void कैसे बनेगा, है ना. और साथ ही हमको बात यहाँ करना है वह कौन सा छोटा एटम होगा, मतलब उसका रेडियस क्या होगा जो void पे फिट हो पाएगा. ठीक है, जनरली क्या होता है ना, कंपाउंड्स में छोटा होता है, तो जनरली दे ऑक्यूपाई voids. तो हमको ये पता करना होगा कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ एटम विच बी फिट इन द voids. तो हर एक का हमको रेडियस निकालना होगा, void का रेडियस निकालना होगा. ठीक है, जिसमें कैटायन या फिर जो छोटा आयन होगा वो आपका फिट हो सकेगा void में, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो बात करते हैं फर्स्ट वन, ट्राइंगुलर प्लेनर void के बारे में. सो और फर्स्ट वन इज, दिस इज ट्राइंगुलर प्लेनर void. ट्राइंगुलर प्लेनर void ये बनेगा 3 एटम से, नाम से ही लग रहा है. सो पहला पॉइंट होगा, इट इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स. इट इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स इन सेम प्लेन. इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में तीनों एटम होगा. आइए दिखाते हैं आपको किस तरह बनेगा ये. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये अपना 2 एटम है, एक और एटम होगा, ये अपना 3rd एटम हो गया. तीनों के बीच में गैप आपको दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज ट्राइंगुलर प्लेनर void. तीनों एटम सेम प्लेन में होगा. हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों का साइज क्या होगा, बराबर होगा, तीनों का रेडियस सेम होगा. तो छोटे से जो जगह दिख रहा है आपको, इसमें जो एटम फिट हो सकता है, इसमें उसका हमको रेडियस निकालना है जी. उस छोटे से, अगर इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड वहाँ छोटा सा जो आयन फिट हो सकता है उसका रेडियस हमको निकालना है. ठीक है, रिलेशन क्या होगा छोटे से आयन का रेडियस और बड़े से, है ना, जो एटम दिख रहा है आपको, या फिर आयन होगा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, उसका रिलेशन क्या होगा. सो आइए हम यहाँ फाइंड करें, है ना. जैसे अभी आपको बताया हम ट्राइंगुलर void के बारे में, तो ये ट्राइंगुलर void अगर हम अभी बनाए थे, ट्राइंगुलर void क्या था हम अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. ठीक है, ये
अपने पास तीन एटम के बीच का स्पेस होगा, गैप होगा, है ना। तो यहाँ कोई छोटा सा एटम जो फिट हो पाएगा उसको यहाँ बना लेते हैं हम लोग हैं। सपोज ये अपने पास हुआ और ये हम मान रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या होगा? रेडियस ऑफ लार्जर एटम जो बना रहा है इस वॉइड को। दिस इज रेडियस ऑफ लार्जर एटम which form the void, जो void को बना रहा है। छोटा आर क्या है? तो रेडियस ऑफ द एटम which can be fitted in the void। छोटा आर क्या है? तो ये अपना है रेडियस ऑफ एटम which can be fitted in the void। दोनों में रिलेशन हमको निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ही हम लोग को सेंटर का पॉइंट को हम दिखाते हैं। कुछ इस तरह का दिखाए हम लोग। तो ये अपना ट्रायंगल बन गया। सपोज इसको मिला दिए अब यहाँ से, इसको मिला दिए अब यहाँ से, ये राइट एंगल बनेगा। दिस विल बी राइट एंगल, ओके। ये सपोज ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, सेंटर का पॉइंट सपोज सी है। तो ट्रायंगल अपने पास जो है इसको बाहर निकालिए। ये बी पॉइंट था, राइट एंगल था। एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ए है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं ए सी कितना होगा? ए सी इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, तो ये आर प्लस आर हो जाएगा। ए बी कितना होगा? दिख रहा है आपको, रेडियस होगा, कैपिटल आर होगा, ओके। तो अब एंगल कितना होगा जी? ये एंगल कितना होगा? तो अगर आप देखो, ये अपने पास जो ट्राइंगल था, बड़ा सा ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल पूरा होना था आपका 60 होता, लेकिन 60 का आधा होगा, दिस विल बी 30 डिग्री होगा, ओके। अगर 30 होगा तो वी कैन से cos 30 इक्वल टू बेस ए बी है बाय हाइपोटेनस ए सी है। अब यहाँ वैल्यू हमको बस पुट करना है जी। तो चूँकि आप निकाल चुके हो ना ए बी कितना होगा, तो ए बी अगर आप निकाल चुके हो, और cos 30 कितना होगा? √3/2 होगा। ए बी कितना होगा? ए बी आर है। ए सी कितना होगा? तो आर प्लस आर है, ओके। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो, या फिर इसको एक बार आप इस तरह से देखो, 2/√3 कितना आएगा? ये आएगा आर प्लस आर बाई आर आएगा। तो दिस इज 1 प्लस आर बाई आर आ गया। दिस इज 2/√3 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर ही और सॉल्व करें इसको, व्हाट वी गेट हियर, आर बाई आर कितना मिलेगा आपको? दिस इज 2/√3 माइनस 1 मिलेगा। सो यहाँ से, और अगर हम यहाँ से यहाँ हम सॉल्व किए थे, ठीक है, यहाँ से यहाँ हमारे आगे फिर, तो आर बाई आर कितना आएगा? 2 माइनस √3/√3। वैल्यू पुट करेंगे √3 का 1.732। √3 आपको पता है 1.732। पुट करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे हम, तो वी विल गेट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, दैट इज 0.155। इसको आपको याद रखना है, ये हम बताएंगे आपको। फिर से इसको हम आपको यूज करेंगे इन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड। हाँ जी, तो इसके बाद हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट वन, दैट इज स्क्वायर प्लेनर वॉइड बात करते हैं हम लोग है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट अपना दूसरा था स्क्वायर प्लेनर वॉइड। स्क्वायर प्लेनर वॉइड था। अब ये कैसे बनता है? नाम से ही लग रहा है 4 आइटम से बनेगा। लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 आइटम्स। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 आइटम्स इन सेम प्लेन। 4 आइटम्स इन सेम प्लेन। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 आइटम्स इन सेम प्लेन। आइए देखते हैं कैसे बना होगा। सो अपने पास 4 आइटम सोचिए आप इस तरह से।
चारों के बीच का जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम स्क्वायर प्लेनर वॉइड बोलेंगे। अब जो एटम यहाँ फिट हो सकता है उसको यहाँ बनाइए ज़रा, ठीक है। उसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, पीछे बता चुके हैं आपको, वही होगा। ये क्या होगा, तो रेडियस ऑफ एटम विच कैन बी फिटेड इन द वॉइड, कैपिटल आर रेडियस ऑफ एटम विच फॉर्म दिस वॉइड, बड़े से, है ना, एटम का रेडियस है। रिलेशन क्या होगा दोनों में, तो फिर से यहाँ हम आइए देखते हैं, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर आप ये काम कर लो, सेंटर को मिला दो इस तरह से, और यहाँ से ये देख लो, और यहाँ अगर हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ राइट एंगल होगा, नो प्रॉब्लम। आप ये बताओ इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से मिलाते अगर इसको हम, सो दिस विल बी व्हाट, ये पूरा कितना होता, पूरा 90 होता, तो उसका आधा हो जाएगा, ये मतलब 45 होगा। दिस एंगल इज हाउ मच, 45 डिग्री। तो इसको हम बाहर बना लेते हैं, सही रहेगा हम लोग के लिए। ये देखिए एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये ए था, ये बी है और ये सी है। तो आप बताओ, आपको पता है ए बी कितना होगा जी, ए बी कितना होगा, ये ए बी कितना होगा, ए बी होगा आर प्लस आर, मतलब आर प्लस आर, 2r होगा। और ए सी कितना होगा, ए से सी तक, तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस प्लस इसका 2r, मतलब आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा, आर प्लस आर, नो प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू 2r होगा। सो वी कैन अप्लाई, फिर से वही cos 45 अगर अप्लाई करते हैं तो भी बन जाएगा। बेस यहाँ क्या होगा, ए बी होगा, बाय हाइपोटेनस ए सी होगा। वैल्यू पुट कीजिए, आ जाएगा। तो अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर ही, cos 45 1/√2 होगा, ए बी यहाँ हो जाएगा 2r, और ए सी कितना होगा, 2r प्लस आर होगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल भी होगा। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो √2 कितना आएगा, r प्लस आर बाई आर आएगा, मतलब 1 प्लस आर बाई आर आएगा, दिस इज √2। तो r बाई आर कितना आएगा, दिस कम्स आउट टू बी √2 माइनस 1, √2 होता है 1.414 माइनस 1, सो व्हाट वी गेट, r बाई आर कितना आएगा, दिस इज 0.414 आएगा जी। ओके, तो ये अपना रिलेशन हुआ स्मॉल आर कैपिटल आर में इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर वॉइड, 0.414। ओके, सो आइए हम बात करते हैं अपना थर्ड वन, दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड हो जाएगा अपना टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा, तो आपको लिखवाए हम, दिस इज नॉन प्लेनर वॉइड, मतलब एटम्स जो बनाएगा इस वॉइड को वो स्पेस में लाई करेगा, वो 3D में लाई करेगा, एक प्लेन में। अब यहाँ नहीं होगा, इससे पहले वाले में क्या था, एक प्लेन में था एटम्स जो बना रहा था वॉइड को। यहाँ देखो, तो इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स। ओके, अब 4 एटम किस तरह से होगा, तो 3 इन 1 प्लेन, और चौथा कहाँ होगा, एक कहाँ होगा, इन इसके ऊपर हो जाएगा, मतलब तीनों का जो है ना उसके ऊपर, 3 इन अपर और बिलो प्लेन, मतलब प्लेन के ऊपर या नीचे होगा। 4 हो गया, मतलब सिंपल सा है जी अपना टेट्राहेड्रल जो शेप होता है ना, 4 बनता है ना टेट्राहेड्रल, उसमें देयर आर 4 कॉर्नर्स, तो चारों कॉर्नर पे क्या होगा, एटम होगा। यहाँ पर 3 और 1 4 एटम होगा। आइए देखते हैं कुछ इस तरह का। अपने पास 3 एटम पहले बनाइए, सपोज ये अपने पास 2 एटम हुआ, ये 3 एटम हुआ। चौथा एटम कहाँ होगा, इसके ऊपर लाई करेगा, जहाँ वर्ड दिख रहा है उसके ऊपर लाई करेगा, तो चौथा एटम इसके ऊपर लाई करेगा। और
आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि नीचे होगा, नो प्रॉब्लम। सपोज अपने पास ये 3 आइटम है और इसके नीचे से कौन रहा होगा, 4th आइटम रहा होगा, इसके नीचे रहा होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इसको बता सकते हो, या बेसिकली इसको अगर हम एक साथ बनाए तो क्या, देखिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा। ये अपने पास 3 आइटम हुआ, अब चौथा आइटम इसी के ऊपर या नीचे हम बोल रहे हैं, तो ये देख लो ऐसा 3 आइटम और एक 4 आइटम, इसके बीच का जो गैप होगा, इसके बीच का जो स्पेस होगा, चारों के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब रिलेशन क्या होगा आर और आर में, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो एंगल आने वाला है दैट इज़ नॉट सूटेबल एंगल जिसको हम आसानी सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमारे पास अगर एंगल 30 आता, 45 होता, 60 होता, 90 होता तो उसको हम सॉल्व आसानी से कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर अपने पास एंगल सिंपल, अगर अपने पास नहीं एंगल आ रहा है तो उसको हम सॉल्व नहीं करते, डायरेक्टली हम बता रहे रिलेशन क्या होता है, नो प्रॉब्लम। देखो रिलेशन यहाँ पर ही आता है, दिस इज 0.225, इसको आप याद रखना। पॉइंट सेम है, पीछे जो हम बता रहे तरीका आपको सॉल्व करने का वही तरीका यहाँ भी अपनाएंगे, ओके। रिजल्ट कितना आएगा, 0.225 आएगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज इसके बाद अपना नेक्स्ट है, और पहला हम बात किया आपका ट्रायंगुलर वॉइड, दूसरा स्क्वायर प्लेनर वॉइड क्या होगा, तीसरा हो गया अपना टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, चौथा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल शेप आप जानते हो केमिकल बॉन्डिंग से, ऑक्टा मतलब 8 होता है ना, ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 फेस, ठीक है। तो अब ये बनता कैसे, अब अगर याद करो केमिकल बॉन्डिंग से, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। तो पहले यहाँ लिखोगे इट इज फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स, फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स। अब उसमें एक तरीका इसके पास ये है कि 3 एटम्स इन वन प्लेन और 3 एटम इसके ऊपर है ना, 3 एटम अपर और बिलो, बी प्लेन, प्लेन के ऊपर या नीचे होगा। आप ऐसे भी इसको बता सकते हो, 6 एटम से बनेगा कुछ इस तरह से। एक तरीका और होगा उसको हम बताएंगे अभी, कि 4 एटम एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, 6 हो गया, 4 2 6, स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो भी एक तरीका है, उसको भी यहाँ बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए किस तरह ही बना पाइएगा इसको आप। तो इसको हम बगल में देख लेते हैं, देखिए अपने पास 3 आइटम होगा, देखिए ये अपने पास 3 आइटम है और 3 आइटम इसके ऊपर या नीचे होगा। सपोज ऊपर बना रहे हैं, ये अपने पास बन जाएगा, ये 3 है ना, ये 3 होगा और इसके ऊपर 3, 6 हो गया। 6 के बीच गैप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा। और आप ऐसे भी दिखा सकते हो ना नीचे से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी कैन मेक इट, जैसे अगर हम इसको इस तरह बना रहे हैं, ये अपने पास 3 है और यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। इसके नीचे कर नीचे सोच लीजिए आप, ये 3 हो गया, ओके। तो बेसिकली यहाँ पर ध्यान ये रखना है 3 आइटम और ऊपर 3 आइटम 6 से बनता है। तो ये 3 आइटम का जो अपने पास डायरेक्शन देखो आप, मतलब वो जो इसका पोजीशन है, इसको अगर देखो आप तो ये कुछ इस तरह का पोजीशन में है। सेंटर अगर मिला दो तो इसका सेंटर अगर मिला दो तो किस तरह होगा, ये अपने पास इस तरह होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि ट्राइंगल उल्टा है ना, यहाँ वही है, देख लो सेम चीज़ तो बनाया है, कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। ये इस तरह से अगर है तो इसका सेंटर मिला तो किस तरह मिलेगा आपको, उल्टा, देख रहे हो। अगर इसको हम एक साथ बना दे तो क्या बनेगा, उसको भी देख लीजिए एक साथ कैसा दिखेगा, देखने में कैसा लगेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पहले 3 बना लो आप, सपोज ये 3 हम बनाए, ये 3 बन गया अपना, और 3 इसमें होगा तो 3 और होगा इसके ऊपर होगा, ठीक है 3। तो ये अपना एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है,
तो डायग्राम में थोड़ा हम लोग इसको और क्लियरली बनाते हैं, सही रहेगा। ये देखिए, ये रहा, 3 नीचे था 3 ऊपर था। ओके, तो इसके बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ओके, तो अगर हम इस डायग्राम को लेके अगर हम सॉल्व करना चाहे रिलेशन आर और आर में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। मतलब डायग्राम तो वही है, बस एक और डायग्राम हम बता रहे हैं ताकि वहां से कैलकुलेट करना आपके लिए आसान होगा। तो डायग्राम आप ऐसे भी तो इसको दिखा सकते हो ना जी। डायग्राम यही रहेगा, 6 आइटम ही रहेगा, लेकिन उसको देखने का तरीका एक बार देखो। यहाँ पर आप इस तरह से हम ऐसे भी तो बना सकते थे इसको। 4 एक प्लेन में सोच ले हम, एक ऊपर से और एक नीचे से होगा, 6 आइटम। तो दिस इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल, सेम ही है, बस ऑक्टाहेड्रल शेप को अलग एंगल से हम देख रहे हैं। तो ये दिख रहा है आपको, दोनों सेम डायग्राम है, ठीक है। अगर इसी को हम रोटेट करके देखें तो वो ऐसा दिखेगा आपको। ओके, तो नो प्रॉब्लम है। अब हम यही सॉल्व करेंगे रिलेशन आर और आर में, क्योंकि अपने पास यहाँ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा। तो इससे पहले आप सॉल्व कर चुके हो जी स्क्वायर प्लेनर के लिए। अगर एक प्लेन में होता है तो हम निकाल चुके हैं रिलेशन आर और आर में, तो वही यहाँ भी आएगा। 4 प्लेन में है और एक ऊपर एक नीचे है, तो जो एटम यहाँ फिट हो पाएगा, जो एटम यहाँ फिट हो पाएगा वो सेम कैलकुलेशन होगा ना जो हम पीछे बताया आपको स्क्वायर प्लेनर वाले में। तो रिलेशन क्या आया था पीछे केस में? 0.414 आया था, यही यहाँ भी आएगा। स्क्वायर प्लेनर में जो आया था वही यहाँ भी आएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हुआ किसका? ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात हुआ, कैसे इसको हम दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ अलग अलग दिखा रहे थे आपको हम ट्रायंगल को, अगर एक साथ आपको दिखाना होगा तो वी कैन, जैसे देखो, अगर सपोज हम मानते हैं ये रेड वाले का सेंटर को मिला दिए हम और पीले वाले का सेंटर को मिलाइएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। पीले वाले एटम का सेंटर को मिलाएंगे तो ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं। ओके, आइए अब हम बात करते हैं पर नेक्स्ट वन, दैट इज क्यूबिक वॉइड और क्यूबिकल वॉइड। सो आवर नेक्स्ट दिस वन इज आई थिंक ये 5वां नंबर हो जाएगा अपने पास। पहला था ट्रायंगुलर था, दूसरा स्क्वायर प्लेनर था, तीसरा टेट्राहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल था, ये 5वां हो जाएगा क्यूबिकल या क्यूबिक, है ना, वी कैन कॉल इट क्यूबिक वॉइड। क्यूब अगर बात करें, क्यूब में 8 कॉर्नर होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय 8 आइटम्स, 4 इन 1 प्लेन, एक प्लेन में 4 होगा, एंड 4 इन अपर और बिलो। कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 8, मतलब सिंपल सा क्यूब अपने पास है ना, वही सोच लो आप। डायग्राम यहां देखो, ये 4 आइटम अपने पास होगा, 4 आइटम होगा और 4 आइटम होगा, सेम साइज होगा आइटम का, ध्यान रखिएगा, है ना। क्लोजली है, ये इसके ऊपर हो गया या फिर नीचे होगा, नो प्रॉब्लम। तो अगर मिला दो, सबका कॉर्नर को मिला दो आप, तो अगर यहां आप सबका सेंटर को मिला दोगे तो क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। ओके, मतलब वही डायग्राम कुछ ऐसे भी हम दिखा सकते हैं ना, क्यूब के फॉर्म में। कहाँ कहाँ आइटम रहा होगा, तो इस क्यूब के मतलब क्यूब का जो कॉर्नर है वहीं आइटम रहा होगा, 4 आइटम ऊपर 4 आइटम नीचे। हम यहाँ केवल सेंटर का पोजीशन दिखा रहे हैं। ओके, एक्चुअली चारों टच किया हुआ होगा, देख लो, चारों टच किया हुआ है ऊपर में, ये भी चारों आपस में क्या टच किया हुआ है, और दोनों के, है ना, आपस में टच है दोनों लेयर। इसके बीच का जो वॉइड होगा उसको बोलेंगे हम क्यूबिक वॉइड, क्योंकि क्यूब का शेप आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। 8 जो अपने पास आइटम था उसका पोजीशन रखने के बाद क्या दिख रहा है आपको? क्यूब के जैसा दिख रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। रिलेशन क्या होगा जी? तो मान लो बीच में जो अपने पास वॉइड होगा,
छोटा सा है ना एटम यहाँ फिट हो सकता है, उसको हम ये दिखा दिए। अब छोटा सा जो वॉइड है उस सबको टच करेगा, बीच में है ना, तो 8वां एटम को टच करेगा, छोटा सा एटम जो वहाँ फिट हो सकता है। तो रिलेशन क्या होगा जी, बहुत आसान है, देख लो। अगर हम ये बोले कि यहाँ से यहाँ तक आप मिला दो, डिस्टेंस कितना आएगा, दिस इज लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो बताइए आप सिंपल क्यूबिक में बॉडी डायगोनल या सिंपल क्यूब अपने पास अगर अपने पास है, क्यूब में क्या लेंथ होता है बॉडी डायगोनल का, अगर इसको हम ए मानते हैं तो व्हाट इज लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, √3a होगा। दिस इज इक्वल टू कितना होगा, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस प्लस इसका 2r, मतलब r प्लस r प्लस r प्लस r होगा, क्योंकि सब आपस में टच किया हुआ होगा। भले यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन आपस में सब टच किया हुआ होगा। तीनों एटम जो दिख रहा है ना एक लाइन में, सब आपस में क्या होगा, टच किया हुआ होगा। अगर आपको हम अलग से दिखा दें यहाँ पर ही कुछ ऐसा, देखो छोटा सा एटम ये होगा, कॉर्नर पे एक एटम होगा। तो अगर आपको दिखाना ही है तो वी कैन, इट विल अपीयर लाइक दिस। यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, √3a होगा, इक्वल टू इसका r प्लस इसका r प्लस इसका r प्लस r। ओके, हाँ जी। अब a कितना होता है इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, a कितना होता है, तो दोनों आपस में टच किया हुआ है ना जी, टच किया मतलब यही तो अपना a था, r प्लस r, a इक्वल टू कितना होगा, 2r होता है सिंपल क्यूबिक में। तो नो प्रॉब्लम, a इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आसानी से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो √3 इक्वल टू कितना आएगा, दिस इज 2 कॉमन आएगा, r प्लस r बाई 2r, 2 से 2 कैंसिल भी हुआ। √3 इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस r बाई r, मतलब यहाँ से कितना ये आएगा, √3 माइनस 1 आएगा, 1.732 माइनस 1 आएगा, मतलब 0.732 आएगा। दिस इज r बाई r, नो प्रॉब्लम। यही अपना रिलेशन आ गया। ओके, तो अभी यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि अपने पास अगर क्यूबिक वॉइड हुआ तो कैसे हम इसको निकाल पाएंगे हम r बाई r का रेशियो, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा जानना। तो अभी तक हम जो भी बताया आपको, इसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं एक जगह, है ना। इसको हम लोग को यूज़ करना है इन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बताएंगे आपको हम वहाँ। तो अभी हम क्या बताया आपको, देखिए अपने पास टाइप्स ऑफ वॉइड कौन कौन है, तो यहाँ लिखिएगा टाइप्स ऑफ वॉइड, टाइप्स ऑफ वॉइड, और यहाँ लिखिएगा r बाई r का रेशियो क्या होगा। ओके, तो पहला बताओ, पहला क्या था अपने पास, पहला था ट्राइंगुलर प्लेनर वॉइड था। तो इसके लिए क्या आया था, r बाई r का रेशियो 0.155 आया था। दूसरा क्या था, स्क्वायर प्लेनर वॉइड था, स्क्वायर प्लेनर वॉइड था। इसके लिए क्या मिला आपको, 0.414 मिला। फिर तीसरा मिला आपको टेट्राहेड्रल वॉइड मिला, इसमें क्या था 0.225 मिला। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर क्या होगा, तो फोर्थ नंबर था अपने पास ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में सेम था, है ना, जो रेशो हम निकाले हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए 0.414 होगा। लास्ट वन क्यूबिकल वॉइड था, तो या फिर क्यूबिक वॉइड बोलते हैं इसको सिंपल सा, 0.73 था। ये सब वैल्यू आपको यूज़ होगा दोबारा से, इसलिए इसको आप याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे इन स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सो ये रहा अपना डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स, एंड रिलेशन क्या होगा, r बाई r, स्मॉल r बाई कैपिटल R। ओके, तो आज के लिए यहीं तक होगा। अगला क्लास हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड स्टेट।